सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद हम सब लोग मिले हैं और गीता जी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में थोड़ा सा सभी को ट्रेन किया जाए, बताया जाए कि ग्रुप कैसे खुलता है, कैसे बनाया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई इसके लिए। मैंने सोचा कि अपने दो साथियों के साथ इसको किसी तरीके से शेयर किया जाए और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बताई जाए, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जब हम इसको ग्रामीण और छोटे छोटे समूहों की बात जब हम करते हैं तो देखिए, आपके है ना सभी क्षेत्रों में है ना एक कॉन्सेप्ट होगा जो जिसको बोलते हैं हम कमेटी डालना। बहुत सारे लोग होते हैं, 15-20 लोग मिलके कमेटी डाल ली और उस कमेटी को चलाया, 1,000 रुपये महीना डाला या 5,000 रुपये महीना डाला। तो उसमें कुछ जोखिम होते हैं कि भाई कभी कभी कमेटी फंस जाती है, कुछ लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो जो कमेटी चलाता है, जो उसका मुखिया होता है, वो भी कभी कभी भाग जाता है पैसे लेके। तो ये जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अंदर ये सारी तरह के जोखिम होते नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी जो बचत है वो एक बैंक के साथ जुड़ी हुई है और उस बचत को आप कभी भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी बचत आ रही है वो आपके साथियों, आप उनको जानते हैं और बैंक के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। एक आदमी के हाथ में पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके कर्ता धर्ता होते हैं। तो इसीलिए इस समय सहायता समूह भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि भारत सरकार चाहती है कि बहुत सारे इस समय सहायता ग्रुप खुले, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो हमारे देश के अंदर है ना, बचत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि वो थोड़ी थोड़ी बचत किसी तरीके से करें। तो उनको अगर ये ग्रुप से जोड़ा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं शुरू करता हूँ इसकी पहली स्लाइड। पहली स्लाइड हमारी है कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। देखिए, आप लोग अपने लेवल पे जानते ही होंगे कि स्वयं सहायता ग्रुप क्या है, थोड़ी बहुत सबको जानकारी है और कुछ तो अपने यहाँ पर चला भी रहे होंगे। फिर भी मैं इसको जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूँ। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों का एक छोटा समूह होता है जिनमें सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति लगभग एक समान होती है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो हम ग्रुप बनाते हैं उसमें जो आर्थिक स्थिति है वो सभी की एक समान होती है। ऐसा नहीं होता कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है और कोई बहुत कम पैसे वाला है। और सामूहिक प्रयास से अपने जीवन दशा को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी बचत हो, जिससे कि उनके छोटे छोटे कामों में वो बचत इस्तेमाल वो कर सके, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। समूह में या तो पुरुष या महिलाएं होती है। आप मतलब किसी भी तरह के ग्रुप बना सकते हैं, मिले जुले भी बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं जी तो महिलाओं का ही ग्रुप होगा या ये पुरुषों का ही ग्रुप होगा। आप मिले जुले ग्रुप भी बना सकते हैं और आप अलग अलग ग्रुप भी बना सकते हैं। ये खुद प्रेरित होकर बनाया गया समूह होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये खुद प्रेरित होकर बनाया गया समूह होता है। इसमें आप किसी पे दबाव तो डालते नहीं है। आपको खुद सबको आगे आना होता है कि हाँ जी हम एक बचत समूह बनाना चाहते हैं और उसके अंदर हम ये पैसा जमा करेंगे, जिससे इतना पैसा हमारा महीने में जमा होगा और हम मिलकर इसको इस्तेमाल करेंगे। इस निधि का उपयोग निर्णय अनुसार जरूरतमंद सदस्यों या कुटीर धंधों के उत्पाद तथा उपयोग के प्रायोजन हेतु ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। जब ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आप इसको अपने छोटे छोटे बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी को लोन दे सकते हैं। आप उसके शादी ब्याह किसी भी जरूरत के लिए आप उसको ये लोन की फैसिलिटी इस ग्रुप में दे सकते हैं। इससे जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती है, साथ में निधि वृद्धि भी हो जाती है। उसको पैसा जमा करने का एक मौका मिलता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है इस ग्रुप से।
स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, ये जो स्लाइड्स है ना, ये इसलिए मैंने थोड़ी फॉर्मल आपके लिए रखी है कि जब आप इसको ग्रुप को फॉर्म करेंगे अपने अपने लेवल पे, तो आपको थोड़े थोड़े उद्देश्य पता होने चाहिए। जब आप बात करेंगे तो आप उसी तरीके से बात करेंगे तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगी। वो महिलाएं जो अपने वित्तीय समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकती, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये इसमें बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है कि देखिए, सभी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़े हुए हैं। अब वो अकेले उसको कैसे सॉल्व करें? तो ये जो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी समस्या अपनी रख सकता है जब मीटिंग होती है, और उसी मीटिंग के अंदर एक कंसोलिडेट समस्या का समाधान लोग निकालने की कोशिश करते हैं। और सबके पास अपने अपने निजी अनुभव होते हैं, जिसकी वजह से उनके उनकी जो समस्या है ना, उनको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरी समस्या है। उसमें हो सकता है कि वो किसी और की भी समस्या हो। तो उसमें एक आइडियाज निकलते हैं, फिर उसके ऊपर काम करता है ग्रुप, और उस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं उसके लिए वो आगे बढ़ता है। ग्रामीण महिलाओं को आकस्मिक मतलब अचानक होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरक ऋण नीति बनाना। किसी को कहीं भी अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो बैंक में जा सकता है, मगर बैंक का अपना एक टाइम है। मगर जब ये बचत समूह होते हैं, इसमें आप कभी भी, क्योंकि आपके अपने मोहल्ले में है, आपके अपने लोगों का ग्रुप है, तो आप कभी भी पैसे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। महिलाओं में बचत एवं ऋण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, महिलाओं के बीच आपसी विश्वास और आस्था स्थापित करना, निर्धन परिवार हो तथा बैंकरों के बीच विश्वास बढ़ाना। आपने देखा होगा, जितना गरीब फैमिली है वो बैंक से उतना ही कटा हुआ है। उसको लगता है कि बैंक में कौन जाए, कौन फॉर्म भरे, कौन अंगूठा लगाएगा, बार बार पूछना पड़ेगा हम ये काम कैसे करें, अब हम इस पर्ची को कहाँ लेके जाते, एक फोबिया सा क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी बचत बैंक में नहीं जमा कर पाते। तो इसमें एक कोऑर्डिनेशन बनता है अगर आप बचत समूह बनाते हैं तो उनमें एक विश्वास का माहौल पैदा होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। निर्धन परिवारों को स्वरोजगार का अवसर बढ़ाना। अब देखिए, जो छोटी फैमिली है उनको बहुत बड़े पैसे की अमाउंट की जरूरत तो है नहीं कि वो अपना कोई रोजगार करेंगे। उनको छोटे छोटे पैसों की जरूरत होगी, 50,000, 1 लाख। तो ये ग्रुप उनकी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे आगे आते हैं। अब इसके लाभ क्या है? आज भी देश की 10 करोड़ जनता को बैंक से ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि गरीब की छोटी छोटी परंतु बार बार ऋण की जरूरत है। इस छोटे छोटे बिन जमानत के ऋणों के लिए, जैसे ऋण देना, ऋण की वसूली, ऋण की निगरानी आदि, बहुत खर्चीली और जोखिम भरा है। अतः इन सभी कमियों को दूर करने के लिए इस समय सहायता समूह की कल्पना की गई। इससे एक तो गरीबों को बिना जमानत रखे ऋण प्राप्त होता है, दूसरा उसकी वसूली भी आसान हो जाती है, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हैं, आपके वो आसपास का, और आपकी जरूरतों को समझता है, तो आप उससे लोन आसानी से वसूल सकते हैं। तो वहां पर उसका कॉन्फिडेंस बनता है कि नहीं यार, ये हमारे अपने लोग हैं, तो हमें यहाँ पर लोन जो मिलेगा हम आराम से उसको पे कर पाएंगे। और आप 10-20 साल में उसको जानते भी हैं कि ये कितना लोन पे कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, इसकी आमदनी क्या है। तो एक ये जो विश्वास का माहौल होता है ना, ये इसके अंदर सबसे बड़ी इस बचत समूह की वो प्रैक्टिस होती है। तो इसमें आर्थिक कार्य चुनने की स्वतंत्रता होती है। ऐसा नहीं है कि आपको, नहीं जी आपने यही काम करना है, बिना जमानत के आपको लोन मिल जाता है। समूह के लोगों को मिलकर सहायता प्रदान करने का एक मौका मिलता है, और छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो है उनको बढ़ावा मिलता है, आसानी से रोजगार और उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको मौके मिलते हैं। और अचानक आपको अगर लोन की जरूरत है तो वो आपको उपलब्ध होता है। ये इसके सबसे बड़े फायदे हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इसको किस तरीके से आगे मतलब चलाएंगे।
और इसके कंप्लाइंस क्या होते हैं। अगर हमें कोई भी बचत समूह बनाना है तो उसको कैसे बनाना होगा, शुरुआत कैसे करें, और उसके लिए किस किस तरह की जरूरत होगी। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये स्वयं सहायता समूह के रखरखाव के लिए रिकॉर्ड वो कैसे रखेंगे आप। सबसे पहले तो आपको एक सदस्यता रजिस्टर बनाना पड़ेगा और एक उपस्थिति रजिस्टर बनाना पड़ेगा। फिर कार्यवाही रजिस्टर बनाना पड़ेगा, बचत एवं ऋण रजिस्टर बनाना पड़ेगा, और एक बैंक ऋण रजिस्टर बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको है ना, सबसे पहले जो भी मेंबर आप बनाएंगे उसकी फोटो, 4 फोटो की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 फोटो तो आपको बैंक में चाहिए होंगी और 2 फोटो आपके रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए होंगी। आप फिर उसके बाद जो मेंबरशिप रजिस्टर है, और एक आपको बैंक में जो आपको लिस्ट देनी है उसकी एक लिस्ट बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें घोषणा पत्र, आपको एक घोषणा पत्र सबको सबसे भरवाना पड़ेगा, और वो मैं आपको एक मिनट शेयर करता हूँ। सभी को दिख रहा है? जी ताज़र। हाँ। हाँ जी सर। हाँ, देखिए दिखाई ये दे रहा है। सबसे सबसे पहला एक फॉर्म है जिसके अंदर आपको जो भी ग्रुप बनाना है ना उसका एक नाम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी 10-12 लोग हैं आपके, वो बैठेंगे और उसका एक मतलब एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नाम आपको रखना पड़ेगा। कोई भी अच्छा सा आप नाम रख सकते हैं। और फिर उसमें आपको एक फोटो की जरूरत पड़ेगी, और इस फोटो में इस तरह की जानकारी है: अध्यक्ष का नाम, सचिव का नाम, कोषाध्यक्ष का नाम, चयनित गतिविधियों का नाम, सदस्यों की संख्या। फिर आपको एक सदस्यता रजिस्टर बनाना पड़ेगा। उसकी उसका फॉर्मेट इस तरीके से है: आपको सदस्य का नाम, उसके पिता का या पति का नाम, उम्र, जाति, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका सदस्यता कब उसने ग्रहण करी। अगर वो बीपीएल कैटेगरी से है तो वो जरूर उसको मतलब लिखना है। और वो कितनी राशि से स्टार्ट कर रहा है वो जरूर डालना है उसको, और उसके हस्ताक्षर। फिर आपको ये बैंक के लिए एक फॉर्म बनाना पड़ेगा: सदस्य का नाम, माता का नाम, राशन कार्ड का नंबर या आधार का नंबर, बैंक खाता नंबर, और मोबाइल नंबर। तो ये बैंक खाता नंबर जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा वो डल जाएगा इस पर, और सभी का मोबाइल नंबर। ये एक घोषणा पत्र होता है जो कि सबसे भरवाना है आपको। मैं आपको ये सारा शेयर कर दूंगा। तो ये सभी लोग इस घोषणा पत्र को डालेंगे तो उसमें नियम शर्तें सब कुछ होती है। तो उसके बाद वो उन शर्तों के अधीन काम करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं जी आपने तो ये बात बोली थी, आपने वो बात बोली थी। तो ये घोषणा पत्र भरवाना है, और फिर आपने एक मीटिंग करनी है। उसमें आपने अपने जो संस्थापक सदस्य हैं, जो आपके प्रधान, सचिव और कैशियर बनेंगे, उनको चुनना है। और उसका उसको भी ये आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। ये एक बैंक रेजोल्यूशन है। जब आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाना होगा बैंक में, तो जैसे दिल्ली में क्या होता है कि एसडीएम ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप कोई भी अकाउंट खोलेंगे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एसएचजी में ऐसा रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम होता नहीं है। तो आप अपने आसपास के जो एसडीएम ऑफिस है वहां पर जाकर आप एक लेटर लेके जाएंगे, उसमें ये सारी जानकारी शामिल होगी। जब वो आपको वेरीफाई कर देंगे, अपना स्टैंप और वो साइन कर देंगे, वो लेकर आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो वो आपका इमीडिएट खाता खोल देंगे। ये एक मीटिंग मिनट्स है। आपको मीटिंग मिनट्स का हिसाब किस तरीके से रखना होगा। तो मीटिंग संख्या, दिनांक, और जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में आप इसमें जानकारी भर सकते हैं।
अब आपके अगर मान लीजिए कि 4 एसएचजी चल रहे हैं, 5 एसएचजी चल रहे हैं, तो आप उनकी डिटेल इसमें डाल सकते हैं। ये उसके लिए फॉर्म है। ये आपके रिकॉर्ड रखने के लिए कि आपको किस किस तरह की जानकारी पैसे की रखनी है। आय का हिसाब, पिछले नगद आपके पास कितना था, बैंक में कितना शेष है, आज की बचत कितनी है, उधार वापसी आपकी कितनी हुई है, बैंक में कितने लोन गया है, ब्याज कितना मिला है आपको, पेनल्टी आपने कितनी वसूली है, और अन्य अगर कोई चार्जेस आपको मिला है वो, उधार आपने कितना दिया, बैंक की किस्त कितनी गई है, बैंक में जमा, समूह खाता, टोटल आज का नगद शेष, ये आप इसमें जानकारी रख सकते हैं। और डे बुक और कैश बुक ये भी आपको बनानी पड़ेगी। दिनांक, क्रम संख्या, विवरण, पृष्ठ, नगद, बैंक, योग, टोटल कितना है, तो ये आपकी रिसिप्ट है और वो आपका भुगतान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने कंप्लायंस बनाने पड़ेंगे। ये मैं आपको सभी है ना कॉपी शेयर कर दूंगा टाइम से। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज बताइए। आपको अभी तक जो अ, मैंने बताया वो समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछिए। आप लोग जैसे पूछते रहते हैं कि अगर कोई महिलाएं किसी और एसएचजी से जुड़ी हुई है, उन महिलाओं को हम जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ताज सर से। देखिए, एसएचजी ग्रुप खोलना बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे सेंटर में बच्चे आते ही हैं। हमने यहाँ पे 2 एसएचजी ग्रुप अभी बनाए हैं। तो उन बच्चों को मोटिवेट किया, उनकी फैमिली को बुलाया हमने, और उनकी फैमिली से 10-10 महिलाओं को हमने बोला, भाई आप शुरुआत थोड़े थोड़े पैसे से कीजिए। और ये पैसा क्योंकि आपके सेंटर में ही लोग आते हैं तो सेफ रहेगा, उनको भरोसा दिलाया, तो यहाँ पे 2 ग्रुप हमने फॉर्म किए हैं। तो आप इसी तरीके से है ना अपने सभी सेंटरों में है ना एक एक दो दो ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम बस यही आती है कि आपको भरोसे के लोगों को रखना है। और शुरुआत में आप 10-15 लोगों को जब रखेंगे तो वही लोग खुद अपना चुनाव करके जिम्मेदारी देंगे, किसको प्रधान बनना है, किसको सचिव बनना है। अगर थोड़ा कोई पढ़ा लिखा है तो उसको आप कैशियर बना सकते हैं। और उनकी जो शर्म है कि उसको ग्रुप को वो कैसे चलाएंगे, जब ग्रुप बन जाएंगे ना तो हम उन ग्रुप के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए कि ग्रुप में आपको कैसे पैसे का मैनेजमेंट करना है, किस तरह के रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, वो सारी जानकारी हम बाद में है ना ग्रुप को हम दे सकते हैं। या हम सेंटर कोऑर्डिनेटर को दे देंगे तो सेंटर कोऑर्डिनेटर उसको अपने ग्रुप में शेयर करता रहेगा, क्योंकि उसको ग्रुप को फॉर्म करना है और उसको लॉन्ग टाइम तक चलाना है उसे। और अभी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, माइक्रो फाइनेंस के बहुत बड़े बड़े लोन है। जब आप उसको साल 6 महीने चलाओगे तो जो आपका पैसा, जो कॉर्पस आपका होगा, उसके हिसाब से वो लोन की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए आपने 6 महीने में 1 लाख रुपए इकट्ठा किया तो आपको कम से कम 5-6 लाख रुपए का लोन बैंक से मिल सकता है। तो वो एक माइक्रो फाइनेंस में जब हम जाएंगे ना, वो बात बात की चीज है। शुरू में तो हमारा अभी यही फोकस है कि आप ग्रुप बनाएं और बहुत जल्दी से फॉर्म करें 2 ग्रुप कम से कम। और फिर उसके बैंक के जो कंप्लायंस होंगे, कैसे बैंक अकाउंट खोलना है, कैसे नहीं खोलना, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो हम है ना टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। मैं अगर आप चाहोगे तो हम है ना आपको प्रिंटेड, मैं गीता जी से बात कर लूंगा, अगर गीता जी चाहेंगे उसमें तो हम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी बना लेंगे। तो वो एक जैसा ही डॉक्यूमेंट सभी ग्रुप में शेयर हो सकता है। आप बस उसमें अपने ग्रुप का नाम डाल सकते हो। जी, किसी को कुछ कहना है कमलेश जी? कोई सीमा जी, फराह, मीना, अर्चना जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर 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 सब मुझे चंद्रप्रकाश।
हमने ग्रुप बना लिया, और अगर हमने बहुत भरोसेमंद लोगों के साथ ग्रुप बनाया, उसमें से अगर एक भी ग्रुप से जाता है तो उसके लिए मतलब कोई दंड या कुछ, मतलब कोई फॉर्म क्या? वो सारी है ना रूल रेगुलेशन आपको बनाने हैं। जब फॉर्म कोई भी ग्रुप फॉर्म होगा ना, तो आपको वो सभी रूल रेगुलेशन, एक ग्रुप की वो खुद की प्रॉपर्टी है। हम मैं चाहता तो यहाँ पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन आपको दिखा सकता था, मगर क्योंकि बचत समूह आपके क्षेत्र का है और आपके क्षेत्र के परिवेश से जुड़ा हुआ है, तो आप खुद ही रूल रेगुलेशन बनाइए कि अगर कोई मेंबर बीच में छोड़ता है तो उसको पेनल्टी देनी है, या उसका जो अमाउंट है जितना अभी तक उसने जमा किया है उसको जब्त करना है, या उसमें से कुछ पैसा काट के उसको उतना पैसा देना है, वो आपको खुद तय करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी चीज आप है ना ऊपर से रूल नहीं बनाओगे। जो भी रूल बनेगा वो सभी की सहमति से बनेगा, तो वो फिर है ना उससे बाउंड रहेगा, वो उस रूल के खिलाफ कभी जाएगा नहीं। अगर आप अपने आप रूल बनाओगे तो वो कहेगा ये बात तो मेरे से आपने करी नहीं थी, तो उसका विश्वास इस समूह पे आएगा नहीं। तो ताज, आप इतना मौका दीजिए कि वो खुद रूल बनाए मीटिंग। जी गीता जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी जी कि बताइए। हम जब बात कर रहे हैं इसकी रूल्स बनाने की, तो आप जैसे डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो, हम ना डॉक्यूमेंट फाइनल करने से पहले इनको एक पॉइंटर्स मेल में आप शेयर कर दीजिएगा आज की ट्रेनिंग के बाद, कि जी क्या क्या कंपलसरी है। जी ठीक है, वो बेसिक चीजें अगर इनके पास आ जाएंगी ना, तो ये अपने तरीके से रूल्स बना लेंगे, बेस्ड ऑन कि कितने का मैक्सिमम लोन देना है, कितने का मिनिमम लोन देना है, कितना कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये सेंटर टू सेंटर वेरी। देखिए गीता जी का सजेशन बहुत अच्छा है। मेरे पास है ना अभी 10-15 तरह के फॉर्मेट्स हैं, तो उसमें फर्स्ट स्टेज से लेके एंड तक स्टेज तक मेरे पास फॉर्मेट है कि आपको पहले स्टेज में क्या करना है, कैसे ग्रुप को फॉर्म करना है, आपकी मीटिंग कैसे होंगी, किस तरह के रूल रेगुलेशन आप रख सकते हैं। वो एक एक सिर्फ आईना होगा वो, मगर आप रूल रेगुलेशन आप ही बनाओ तो ज्यादा बेटर है। आप उसमें से देख सकते हैं कि हाँ इस तरह के रूल रेगुलेशन है, उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और अगर उसमें अलग से भी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं वो भी जोड़ो, और सभी के साइन कराओ उसके अंदर। सभी के साइन होंगे। देखिए रिकॉर्ड जितना बेटर आप रखोगे उतना अच्छा आपका ग्रुप चलेगा। जितने आपके वीक रिकॉर्ड होंगे उतना आपका ग्रुप वीक होगा, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये लॉन के पर्पज से ही ग्रुप बनेगा। देखिए हमारे को एक चैलेंज रहता है बहुत ज्यादा कि हमारे बच्चे नहीं आ रहे, हमारे सेंटर में बच्चे नहीं आ रहे, नए एडमिशन नहीं हो पा रहे। तो ये जो ग्रुप बनेंगे ना, ये ग्रुप हमारी उसमें भी सहायता कर सकते हैं। जब फैमिली का पार्टिसिपेशन हो जाता है ना, तो वो बहुत सारी चीजों में हमारी राह को आसान कर देता है। तो आप इस ग्रुप को वहां भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके विलेज लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे इश्यू होते हैं। वहां पे सैनिटेशन का इश्यू है, हेल्थ का इश्यू है, या वहां पर कोई कोई भी किसी भी तरह का क्राइसिस हो गया, तो ये ग्रुप है ना एक प्रेशर बिंदु भी क्रिएट करते हैं। आप उन ग्रुप को इस्तेमाल कर सकते हो अपने एसडीएम ऑफिस में, आप बिजली दफ्तर में, हेल्थ के ऑफिस में, कि भाई हमारे यहाँ पर ये गंदगी का इशू है, ये बीमारी हो रही है। क्योंकि ये ग्रुप आपके बने हुए हैं ऑलरेडी। वैसे आप मीटिंग रखोगे, आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, लोग पता नहीं जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। तो एसएचजी अपने आप में एक बहुत अनोखी चीज है। बस मेन पर्पज यही है कि आप उसको बना के रखें और उसको एक बार बार उसको मतलब एक्टिव फॉर्म में रखें, कुछ ना कुछ उस ग्रुप को देते रहे, इंट्रोड्यूस करते रहे। और झज्जर में तो शायद मैं गया था नहीं, आरती मुझे किसी और जगह ले गई थी, डिम्पल और आरती। वहां पे ग्रुप ऑलरेडी बने हुए थे बहुत सारे। तो ऐसे जो ग्रुप बने हुए हैं उनका माइक्रो फाइनेंस लोन चल भी रहा है, और लोगों ने 2-2 लाख 3-3 लाख का लोन भी लिया है। तो देखो जो भी आपका कॉर्पस फंड होगा ना, उससे 8 गुना आप लोन की डिमांड बैंक से कर सकते हो।
अपने मेंबर्स के लिए। ये इसका एक रूल है। 8 गुना तक आप अपने बैंक से लोन ले सकते हो। अगर आपका 50,000 रुपये है तो 50 को मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए। तो बात यही है कि आप शुरुआत में थोड़े पैसे से स्टार्ट कीजिए, बाद में पैसा है ना, मेंबरों को मोटिवेट करके पैसे का फ्लो बढ़ाते जाइए उसमें। अगर उसने 50 रुपए से एक विश्वास बनाया है तो आपको 100 रुपये 200 रुपये तक उसको ग्रुप को लेकर आइए, और फिर देखना जब उसको वो पैसे मिलेंगे ना उसके टाइम पे, तो वो 500 रुपये भी महीने में आपको है ना अपनी बचत करके देगा। और जितने भी इसके कॉम्प्लाइंस है गीता जी ने जो बोला है, वो मैं सभी कॉपी आपको आफ्टर ये वर्कशॉप मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और कुछ इसके बारे में कुछ कहना है तो बताइए। ताजी, आपने ना शुरुआत में कहा था कि एक ही आर्थिक आधार के पार्टिसिपेंट होना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहा था? क्या मतलब कि जैसे कोई बड़े पैसे वाला भी इनके साथ शामिल हो सकता है गरीब लोगों में, या ग्रुप में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है नहीं, क्या? इसकी इस ग्रुप की है ना एक एक्चुअली विशेषता होती है कि जब ये ग्रुप बनता है ना तो एक ही आइडियोलॉजी का होना चाहिए, एक ही लेवल का होना चाहिए। अगर उसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला जुड़ता है ना तो फिर उसकी मनमानी चलनी शुरू हो जाती है, और उसको लोग भी जो जिसकी इनकम कम है वो उसके साथ थोड़ा सा ना अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो खुल के फिर बात नहीं कर पाते। तो अगर जैसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं तो उनका उनका एक ग्रुप कर दीजिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लेवल एक रहना चाहिए, जिससे है ना वो खुलकर अपनी बात को कह सके। उनको बिल्कुल झिझक ना हो कि नहीं यार ये तो बहुत संपन्न आदमी है, मैं अगर अपनी गरीबी की बात करूंगा इसमें तो पता नहीं बाहर मेरी बात कैसे जाएगी। क्योंकि गांव के अंदर और समाज में सबसे बड़ी चिंता होती है उसकी अपने इश्यूज की, कि उसके इश्यूज है ना बाहर ना जाए। तो आप अपने ग्रुप में गोपनीयता भी बना के रख सकते हैं कि भाई जो भी यहाँ पर चर्चा होती है वो बाहर ना हो। तो इस तरह के रूल रेगुलेशन आपको बनाने पड़ेंगे। हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अचानक कोई किराए पे आया आपके गांव में और 2 महीने के लिए आया, आप तो उसको जानते नहीं है, तो आप वही मेंबर रखो जो जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस पे आपका भरोसा है, और आपको पता है कि अगर हम इसको लोन देंगे या जो बचत समूह में 50 रुपए या 500 रुपये महीना भी देना है तो वो उसको टाइम से पे कर पाए। ऐसा ना हो कि उसके उसके बहुत सारे इश्यूज हो, उसके अपने स्थायी हो, वहां का 5-10 साल कम से कम रहता हो, कुछ काम उसकी फैमिली करती हो, या वो भी किसी काम से जुड़ी हो बहन। ये छोटी छोटी सावधानी है जो आपको मतलब ग्रुप बनाने से पहले आपको देखनी पड़ेगी। और जैसे एक ही फैमिली के लोग आप रख नहीं सकते उसमें। जैसे आप सास है तो आप बहू को नहीं रख सकते उसमें। ताज, मेरा भी एक पॉइंट है यहाँ पे जी कि देखो, गांव में पैसा तो सबको ही चाहिए होता है, जी राइट? जी जी। हर एक को। पर कुछ गाइडलाइंस ऐसे भी होनी चाहिए कि उनके बिजनेस को भी रिव्यू किया जाए, या बिजनेस इन द सेंस कि उनको कभी बीमारी के लिए चाहिए, कभी शादी के लिए चाहिए, कभी कुछ खरीदने के लिए चाहिए, कभी बिजनेस के लिए चाहिए। तो हमें ये भी ऐड करना है कि हमने किस किस के लिए दे सकते हैं पैसा, क्योंकि नीड्स तो बहुत है, पर हम कौन सी प्रायोरिटी सेट करें जिसके लिए हम पैसा दें। ये मेरा आइडिया है, मुझे पता नहीं है सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये नहीं पॉसिबल गीता है। जी, ये इसका बेसिक रूल है। आपका हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। इसका एक्चुअली बेसिक रूल ही यही है कि बचत समूह होते ही उसी चीज के लिए है कि आप इमरजेंसी में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इमरजेंसी में आपका स्वास्थ्य है, आपका शादी ब्याह है, कभी भी आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है, छोटी छोटी देखिए गांव हमारा जो कल्चर है वो वैसे ही है। किसी को अंगूठी बनवानी है अपनी बेटी के लिए, किसी को कोई गहना गढ़वाना है, तो एक साथ तो उसके पास इतना पैसा होता नहीं है। तो वो धीरे धीरे उस इनकम को जोड़ती है और उससे लोन लेती है, फिर वो पैसा अपना वो उस इस्तेमाल करती है। तो अगर हम गीता जी आपका जो कहना है हम है ना ग्रुप में अगर उसको फोकस कर देंगे
कि अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए लेना चाहते हैं तो हम आपको इसमें आपके वो नहीं लेंगे इंटरेस्ट। अगर आप इसको अपने निजी उसके लिए लेंगे तो हम आप में इतना इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब वो रूल भी तय कर सकते हो। मगर जब हम पूरे ग्रुप की ओवरऑल बात करते हैं तो 2% के करीब इसमें इंटरेस्ट बैंक देता है वो। ठीक है ताजदीप, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर जैसे कोई कैंडिडेट है, अगर कैंडिडेट बीच में कोई, जैसे स्टार्टिंग में वो सही काम कर रहा है, सही तरीके से मतलब पूरा अपना ट्रस्ट दिखा रहा है, लेकिन बीच में आके वो ऐसा कर देता है कि उससे मतलब ट्रस्ट उठ जाता है, तो क्या उस कैंडिडेट को बीच में चेंज भी कर सकते हैं? देखो, चेंज करना है ना वो मतलब सही बात नहीं है, क्योंकि वो चेंज करने का मतलब है कि उसको आपने एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से काट दिया। उसकी कुछ ना कुछ तो वजह होंगी कि आज वो पहले बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड था, अब उसका रिकॉर्ड खराब हो रहा है। हो सकता है उसकी आर्थिक परेशानी हो, सबसे इम्पोर्टेंट, या उसका आपके बचत ग्रुप के साथ कॉन्फिडेंस नहीं रहा। उसको लग रहा है कि आपका जो बचत ग्रुप है वो पर्टिकुलर एक ही बंदे को या एक ही जान पहचान के लोगों को ज्यादा अहमियत दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, आपको बना के रखनी है कि उन किसी को भी ग्रुप को ये ना लगे कि ये पर्टिकुलर किसी 2-4 लोगों के लिए ही फायदे की चीज है। उसको ये लगे कि सभी को इसमें इक्वल तरीके से अधिकार मिला हुआ है, इक्वल उसको लोन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसकी वजह से है ना वो अपने आप को हमेशा है ना अप टू डेट करके रखेगा। जहां उसको लगेगा ना कि यार ये ग्रुप तो रितु जी तो अपने से 3-4 लोगों को ही लोन दे देती है और हम कहते रह जाते हैं हमारे को लोन नहीं मिलता, या मुझे तो 1 साल लोन की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब मुझे जरूरत पड़ रही है तो अब तो 10 दावेदार हैं लोन के, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। तो प्रायोरिटी आपको तय करनी है, रूल आपको बनाने हैं कि किस प्रायोरिटी पे किसको हम लोन पहले देंगे। कई बार ग्रुप में क्या होता है कि वाकई में पूरे साल किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती लोन की, और जब उसको जरूरत पड़ती है तो उस समय पहले से ही दावेदार होते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई जिसने लोन नहीं लिया, अगर उसको इस क्वार्टर में लोन चाहिए होगा तो हम उसको पहले प्राथमिकता देंगे। वो सब रूल रेगुलेशन आपको बनाने होंगे। मैं एक पूरी रूल रेगुलेशन की है ना, सिर्फ आपको आपके मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैं ना वो भेज दूंगा, तो आप उससे एक इंस्पायर होके है ना अब बहुत सारे रूल आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी, और कोई? सीमा जी, शक्ति भाई। ताज सर, अकबर बोल रहा हूँ। जी सर ये पूछना चाह रहा था कि ग्रुप में अगर कोई भी बंदा जैसे लोन लेता है और उसका रीपे नहीं करता है, या उसकी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि रूल्स के खिलाफ है, तो क्या उसके लिए कोई जुरिस्डिक्शन एक्शन भी हो सकता है, जैसे कोर्ट के जरिए से या कुछ ऐसा? और सर दूसरा सवाल ये है कि ग्रुप फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत होना चाहिए? देखिए, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 15। आप बढ़ा भी रख सकते हो ग्रुप, मगर जितना बड़ा करोगे ना उतनी उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। अगर अगर ज्यादा लोग हैं तो आप उसको डिवाइड कर दो कि 2 की जगह 3 ग्रुप कर दो, मगर एक ग्रुप में 25 मत करो, एक ग्रुप में 30 लोग मत करो, क्योंकि वो है ना आपको उसको पूरा चलाने में बड़ी दिक्कत आएगी। अब 30 लोग एक साथ जब बातें रखेंगे ना तो आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाएंगी। अगर 10 लोग 15 लोग होंगे तो वो जब अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे तो आप उसको निदान कर पाएंगे, इमीडिएट आप उसको सॉल्व करने की दिशा में जा सकते हैं। अगर 30 लोग होंगे तो 30 लोग में 15 लोगों ने भी अगर आपके पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो 15 लोगों की प्रॉब्लम आप एकदम से है ना रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए इसको बेस्ट ग्रुप माना जाता है 10 से 15 के बीच में। अगर प्रेशर है तो आप 20 बना सकते हैं, मगर उससे ज्यादा मेरी तो एडवाइस नहीं है कि आप मतलब 20 से ज्यादा बनाएं। आप 15 और 10 के बीच में रखें। ताज भाई एक सवाल है। जी जी हमारे यहाँ जो समूह बने हुए हैं जी। वो ज्यादातर डिफॉल्टर्स हैं, 95%।
हम लोग नया समूह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिफॉल्टर्स को आप दोबारा वहां से रिजाइन करा के आप नहीं ले सकते हैं। जी जी। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोशिश हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो जो ऑलरेडी बने हुए गवर्नमेंट के जितने समूह हैं, अगर हमको 20-25 जो भी हैं, अगर हम उनको दोबारा वापस लाइन पे लाएं। और नाबार्ड वाले डीडीएम भी चाह रहे थे कि कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी आगे आकर उन समूह को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये समूह एक प्रोग्राम के तहत बना के डाल दिए गए थे, जिसमें हाँ, वो शायद ही एक उस समय औरतें। जरूरत होगी। हाँ, वो मतलब वो टारगेट होगा, उन्होंने बना बना के और इतने लाखों हाँ, रुपए सभी जो को भी लगे। रजिस्टर्ड कर दिया उन्होंने। हाँ, और वो सारे डिफॉल्टर्स हो गए लगभग। तो अब ये है कि वो डिफॉल्टर्स को लेकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये नहीं समझ में आता। एक्चुअली शक्ति भाई, डिफॉल्टर वाला जो वर्ड है ना, ये तो देखिए, ग्रुप में तो आप उसको चला सकते हैं दोबारा से, मगर जब हाँ। आप उसको बैंक के साथ जोड़ेंगे ना, वहां उसको वो डिफॉल्ट ही माना जाएगा, और वहां से उसको सहायता नहीं मिल पाएगी। और आप सही कह रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ गया था, तो छत्तीसगढ़ में कम से कम 10,000 ग्रुप बने हुए थे, जिसमें से करीब 5,000 ग्रुप ऐसे डिफॉल्ट कर दिए थे। वहां पे एनजीओ हाँ। को टारगेट था, और उन्होंने टारगेट के अकॉर्डिंग है ना सबको, बहन तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबके नाम लिखे, सबके आईडी ली, वो ग्रुप बना दिए। बाद में वो ग्रुप चले नहीं, और पैसे कुछ कुछ दिखा दिए कि हमने इसको लोन दे दिया, और इसने रीपेमेंट कर दिया, बीच में इसको डिफॉल्ट दिखा दिया। वो एक अलग तरह का स्कैंडल है। तो हाँ। अभी क्योंकि रीड की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम अपने लोगों को बचत के साथ जोड़ें उनको, क्योंकि देखिए हमारे जितने ही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं स्किल टू सक्सीड में, वो कहीं ना कहीं उसको यूज भी कर रहे हैं अपने स्किल को। अगर वो कहीं ना कहीं उस स्किल को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे इनकम जनरेट भी हो रही है। तो अगर वो इनकम जनरेट हो रही है, अगर उसी की फैमिली इस ग्रुप में जुड़ी हुई है, तो वो वो जो ग्रुप है ना, वो बहुत हेल्दी रहेगा। उसको ये इशू नहीं रहेगा कि वो पैसा कहीं से जोड़ ही नहीं पा रहा, या उसको वो डिफॉल्ट हो गया, या उसको ब्लैकलिस्ट करने का वो है। तो ये एक तरह से एक आपका, आप देखेंगे ना, तो ये उसी हमारे स्किल टू सक्सीड से जुड़ा हुआ है, कि किसी तरीके से वो बचत आए एक जगह पर, और वो बचत फिर लोगों तक उसका इस्तेमाल हो। अच्छा, इसमें अनमैरिड लड़कियों का अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उनकी नहीं, शादियां हो जाएंगी अनमैरिड कहीं। का इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि वो माइग्रेशन का इशू हाँ। होता है, फिर वो खुद हाँ। डिसीजन नहीं ले पाते। शादी हो गई, कहीं और चले गए, और फिर 18 साल से कम है तो, और फिर ये 2-3 साल का ग्रुप है। जी, मेरी एक सजेशन है, जो डिफॉल्टर्स हैं, आप उनका रीजन भी इवेलुएट कर सकते हैं कि वो उस समय डिफॉल्टर क्यों हुए। डिफॉल्टर होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप एक क्वेश्चनर भी बना सकते हैं डिफॉल्टर को असेस करने के लिए, और जी। एक लोकल कमेटी भी बना सकते हैं कि वो उन डिफॉल्टर्स को असेस करे। एक तो ये है कि उनका जो रीजन था, उनके पास उस समय कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि वो पे ही नहीं कर पाए, राइट। जी। ना उनका कोई इमरजेंसी फैमिली में आ गई कि उनका पैसा उस तरफ डाइवर्ट हो गया, तो लोन नहीं चुकता कर पाए। तो जी। ये समूह के साथ ही डिस्कस करके आप डिफॉल्टर्स का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी बना सकते हैं, जो एक रिकमेंडेशन एक ग्रुप बैंक को दे सकता है कि पहले उनकी ये सिचुएशन थी, अब ये सिचुएशन है, तो आप इनको रिकंसिडर कर लीजिए। ताज, ये मैं अपनी समझ से बोल रही हूँ, नहीं गीता जी, बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत अच्छा। जी जी। जी। है ना, क्योंकि उस समय कई बार ये डिफॉल्टर हो जाता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे उसको हो जाते हैं, कंपेल कर देते हैं। और मोस्टली विलेजेस में ये केस होता है, बल्कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करता है वो हेरा फेरी कम ही करता है। वो इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि उसको पैसे चाहिए, जी और जी। वो पैसे देने के लायक नहीं बनता क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज इमरजेंसी में कुछ और आ जाती है। तो ये सब डिस्कस करके और एक कमेटी बना लीजिए बिटवीन अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स, जो उसको इवैल्यूएट करे और उनके बिहाफ पे रिकमेंड करे कि हम रिकमेंड करते हैं आप इसको दोबारा से ले लीजिए।
सेल्फ Actually, हेल्प ग्रुप मतलब जी कि उनको आपस में ही डिसीजन लेना है, हम डिक्टेट नहीं कर सकते अपनी टर्म्स। जी 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 जी। हाँ। एक्चुअली गीता जी ऐसा एक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, नेशनल इंटरनेशनल, मैंने डोनर देखे हैं जो इस तरह के डिफॉल्टर केस में है ना, उनके डिफॉल्ट को खत्म करने की कोशिश भी करते हैं, मगर ग्रुप आपका एक्टिव रहना चाहिए। हाँ, बस यही बात, यही। हाँ, तो वो बात की चीज है। तो अभी अगर हम ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं गीता जी, तो उसको हम फ्रेश ग्रुप रखते हैं और शुरू से ही ये जोखिम को हम लेके चलते हैं कि डिफॉल्ट भी हो सकता है कोई, तो मुझे लगता है कि गलती हम कम कर पाएंगे, हम फिर लोन उतना ही दे पाएंगे जितना वो रीपे कर पाएगा। हाँ, वो जितना वो आपने, पे कर हाँ पाएगा। और हाँ हम दैट गारंटी भी साइन करा दें ना, जैसे मुझे हम्म, लोन चाहिए तो ग्रुप में से 2 लोग साइन भी करते हैं ना एज गारंटर, जी। है ना, तो वो इसमें पूरी गारंटर। एक बॉडी, प्रधान, सचिव और कैशियर, तीन हाँ लोगों को चुनना पड़ेगा और वो सिग्नेटरी होंगे, सिग्नेटरी अथॉरिटी उनके पास होगी, पैसे का लेखा जोखा सब उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। तो वो आपको 10-15 के जो भी ग्रुप है उसके अंदर से ही आपको निकालना है। तो एक बार गीता जी ये स्टार्ट कर लें, और जो कॉम्प्लायंस है वो मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहेंगी तो उनकी हम एक बुक्स बनवा के, मीटिंग मिनट्स की और उसकी कॉम्प्लायंस की, हम सभी सेंटरों में शेयर कर सकते हैं। तो ये उसी बिल, में भरते रहेंगे और अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते रहेंगे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, वैसे तो करना ही है, डॉक्यूमेंटेशन तो मस्ट है उसकी। जी। और बताइए गीता जी, मेरी तरफ से तो अभी आज तक के लिए इतनी बातें जरूरी थी, और एक मीटिंग और कर लेंगे उसमें थोड़ा सा अ, अभी जैसे शक्ति भाई ने नबार्ड का नाम लिया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से लोन कैसे मिल सकता है, हम कहाँ कहाँ उस ग्रुप को लिंक कर सकते हैं और उससे कैसे फायदा ले सकते हैं। आपने बोला गीता जी उसको प्रोडक्शन के लिए या उसको छोटे छोटे बिजनेस के लिए कैसे लोन मिल सकता है, तो वो सारी चीजें हम उसमें शेयर कर सकते हैं। उसमें उसमें मेरा एक आइडिया ये है कि ग्रुप्स को पहले लोकेट करके उनके लोगों से, मेंबर से मिलके बातचीत करके फिर उस ग्रुप को अडॉप्ट किया जाए, जी वो एक बेटर ऑप्शन है। उनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, वो सिर्फ पैसा इधर का उधर एक दूसरे को देकर उसका ब्याज लेते हैं, और कहीं बीच में एक कड़ी टूटती है, वहीं सारा वो जो है सिस्टम खराब हो जाता है पूरे समूह का। उसको अडॉप्ट करके हम उनको काम दें और उस काम के बदले क्या जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करें, जो जो उसमें इन्वॉल्व होंगे। इस देखिए तरीके से सत्य कोई। भाई, हमारे सेंटर का सस्टेनेबिलिटी गीता जी ने बोल ही रखा है, जी जी जी। तो आप अपने सेंटर के साथ भी जोड़ सकते हैं इसको। हाँ हाँ। तो जब बिजनेस लोगों का बढ़ेगा और आप उसको बिजनेस के साथ जोड़ेंगे तो हमारे सेंटर भी सस्टेन करेगा कहीं ना कहीं। हाँ, जैसे हम लोगों को काम मिला कई बार, कोई जैसे कुछ भी बनाना था, बैग्स बनाने हैं या कोई टोकरी बनानी है, तो उसमें उन समूह की औरतें ही थी, लेकिन वो अलग अलग समूह से आई हुई थी। तो जी वो, इसका मतलब वो समूह में काम करने लोगों के वाले, हम लोग कई समूहों से मिले अपने गांव वालों से, तो वो इच्छुक हैं कि उनको कोई जो है उनको आइडियाज दे, उनको कोई मतलब एक गाइडेंस वाला मेन चीज होता है कि गाइड करे कि हम कैसे अर्निंग अपनी करें, वो चीज। हाँ, वो सत्य भाई एक क्या क्या काम करेंगे गीता जी, अगर थोड़ा सा उस पे अपना वो विचार बनाती है तो हम टीओटी कर लेते हैं ना एक अच्छी सी, जो अब आज गीता जी ने मौका दिया, तो जब हम्म सभी लोग उसके थोड़े से जानकार हो जाएंगे ना, तो वो ग्रुप के हम्म। साथ जब काम करेंगे ना तो वो क्रीम ग्रुप ही निकल कर आएगा। हाँ जी। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा इसमें। और हाँ एक दूसरे के काम के लिए हम एक दूसरे के यहाँ पे जा भी सकते हैं, अगर हाँ। सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो भी जा सकते हैं, गीता जी उसमें ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी, तो वो भी हम कर सकते हैं। और जब ग्रुप बनाने की बात है तो ग्रुप तो शुरुआत में बस बनाना कठिन है,
उसके बाद जब ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे तो जैसे क्रॉप लगता होगा, खेती बाड़ी तो आपके यहाँ बहुत होती है। हाँ हाँ। अब जब जब फसल कटेगी तो जब ही पैसा आता है, और उस समय लोग बचत करने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले 2-4 महीने है ना वो पैसा जमा नहीं कर पाते। तो वो सारे जोखिम है ना हमें ना समझने पड़ेंगे ग्रुप के लिए, कि हमारे जो बेनिफिशियरी है, जो मेंबर है, उसके बाद पैसे का फ्लो कब रहता है। तो हम हाँ एक एक पहले से ही समझना बना ले कि यार ये तो 4 महीने से पैसे नहीं दे रहा, तो अब इसको डिफॉल्ट करो या ये तो बेकार है। हो सकता है कि नहीं, जी जी जी, ये ये बैंक वालों ने इनको दे रखा है तमगा ना डिफॉल्ट करने का, लेकिन उनके एक्चुअल रीजंस बहुत है ना, जी गरीबी जी जी, है। और जैसे अभी बाढ़ आ गई, अब फसल जो जिन्होंने धान की लगाई थी जीरो हो गए, वो लागत वो भी तो गई। जीरो हो गया। और हाँ, तो वो ऐसे लोग बैंक के डिफॉल्टर्स बन जाते हैं। तो बैंक वाले ये तमगा लगा देते हैं, उनकी मजबूरी नहीं देख रहा है कोई। उस पे है ना देखकर कोई बहुत अच्छी गीता जी से शेयर कर लूंगा कि जी, वहां पर हमें सपोर्ट कहाँ से मिल सकती है। तो हो सकता है कि वो बाय डिफॉल्ट ही ना रहे फिर। हाँ हाँ। हाँ, उसके लिए सपोर्ट ढूंढेंगे फिर हम। क्योंकि ऑल्टरनेटिव जब कमाई का साधन ऐसा होगा जिसपे नेचर का कोई असर ना हो, जी तो ये जिंदा रहेंगी चीजें। जो नेचर पे डिपेंडेंट है वो तो बड़ा रिस्की है। जी जी, बिल्कुल जी। हाँ जी। किसी को और कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। कमलेश जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम इसको खत्म करेंगे फिर। बहुत सारे लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उनको शायद सारी समझ आ गई, जैसे तो बहुत सारे लोगों ने क्या जो नाम जिनके लिया। क्वेश्चन नहीं आए ना, अभी देखना प्रॉब्लम वहां ही सब शायद आएंगे। क्योंकि वो या तो शर्मा ताज रहे भाई ने हैं। अच्छे से समझा दिया है ना, तो हाँ, इससे सबको बढ़िया समझ तो में आ और, गया। हाँ, इससे बढ़िया तो और समझ नहीं हो और सकती। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इशू निकलेंगे तो तब से आपसे राय परामर्श ले लेंगे हम लोग। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद ताज भाई। थैंक यू, थैंक यू शुक्रिया। सभी को। गीता जी आपको स्पेशल थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए। शक्ति भाई आपने 2-3 सवाल बहुत अच्छे करे। मैं इस पे है ना एक छोटा सा सर्च करता हूँ चीजों को। अभी नहीं, वो अभी जरूर करना सवालों का है, वो जरूर अभी करना है, बहुत। क्योंकि ना बहुत जरूरी है वहां पे मेरे जो आप कुछ है बता ना रहे हैं ना बहुत कि। लोग हैं जो इस पे मास्टर हैं, हाँ। और हाँ जी। कमलेश जी भी शायद जानते हैं, और महिपाल जी भी जानते हैं। तो उनसे बात करके मैं देखता हूँ जिनके है ना 500-500 ग्रुप चल रहे हैं, तो वो इस हाँ डिफॉल्ट हाँ। सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि हम लोग ब्लॉक लेवल पे जब गए हैं कई बार, तो वो मतलब वहां के अधिकारी या कर्मचारी बात ही नहीं करना चाहता है। जी जी मतलब जी। जैसे कि उसको कुछ लेना देना नहीं है, और ऑफिस है वो एसएचजी का ही ऑफिस होता है एक्चुअली क्या वहाँ। है शक्ति भाई, वो है ना एसएचजी वालों को है ना बहुत निम्न स्तर का आदमी समझते हैं। तो उनको लगता है कि यार हाँ ये लोगों से ज्यादा बातचीत करना बेकार है। वो हाँ। एक उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, उसको भी हाँ जी, तोड़ेंगे। हाँ जी। ठीक जब ठीक आप है। पैसा देने वाले बन जाते हो तो लोग आपकी इज्जत करने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है। जी, और कई शुक्रिया सबका। एसएचजी, जी, थैंक कई यू। एसएचजी ऐसे हैं जी। जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सभी गड़बड़ नहीं है। नहीं, कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं इसमें अभी तो। हाँ जो फार्मर्स वाले हैं वो भी जोड़ेंगे ताज भाई, अभी तो उसमें भी ट्रेनिंग हाँ। कराएंगे। बस ये वो जो तो बहुत दुआ बड़ा चाहिए, बात है। आपका सहयोग चाहिए। मौके बनाना तो। फाइबर वगैरह काम हो रहा थैंक यू, थैंक यू। है। ठीक है, धन्यवाद ताज जी। बहुत बहुत ओके। धन्यवाद। थैंक यू ताज जी, बहुत धन्यवाद बढ़िया। ताज भाई।